आप ही से शुरू करता हूँ मैं तो आज, क्योंकि ये तो आपकी तो पुरानी वाली लड़ाई ये जाति वाला जो चल रहा है अभी। अब पता नहीं इनको बहुत कैसे बहुत सपना आया या क्या हुआ, उन्होंने बोल दिया। अब इसमें क्या आगे होगा ये भी जरा बताएं आप। और आप तो लड़ मैं चुके हैं ये तफसील से लड़ाई। बताता हूँ, बिलाल भाई का, राशिद भाई का और आप सब लोगों को नमस्कार। मैं इस लड़ाई को लड़ चुका हूँ, वो तफसील से आपको थोड़ी सी बता दूंगा, लेकिन मैं बात यहां से शुरू कर रहा हूं कि जुल्म के सामने मत सर को झुकाए रखना। जुल्म के सामने मत सर को झुकाए रखना। कुछ भी हो जाए मगर आन बचाए रखना। ख्वाब कैसे भी सही फिर भी हंसी होते हैं, अपनी पलकों पे कोई ख्वाब सजाए रखना। मैं क्या इस बात है। लड़ाई से वाबस्ता रहा हूं। मैं बीजेपी में मिनिस्टर था और राजनाथ जी हमारे चीफ मिनिस्टर थे। वो इस इशू को ले आए। जाति जनगणना उन्होंने खुद ही कर दी। एक सामाजिक एक न्याय समिति बनाई, उस पर 200-300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, फिर 95,000 वैकेंसीज निकाल दी। और उसमें इशू ये था कि उन्होंने अपनी हिसाब से रिजर्वेशन कर लिया, तमाम दलितों का रिजर्वेशन काट दिया। 1931 में पहली बार जाति जनगणना हुई थी इस देश में, लेकिन जी। वो एसी टर्नर ने कराई थी। वो कराई थी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस से। फॉर सर्टेन रीजंस आपको कास्ट एनालिसिस चाहिए ही चाहिए अगर आप जी। सामाजिक दृष्टि अपनी ठीक रखना चाहते हैं। अभी कराई बिहार में, तो बिहार में उन लोगों ने देखा कि कमाल हो गया। वो खुद ही हैरत में, जो जातियां 20-20% हैं उनकी नौकरियों में 2% लोग हैं। तो खैर, ये राजनाथ सिंह ने 2002 में करा, एक ऑर्डिनेंस लाए, पास करा दिया और सबको प्रेशर में ले लिया। जो बैकवर्ड्स थे, दलित थे, सबके रिजर्वेशन काट के उड़ा दिए। तो मैं अपनी ही सरकार के, हालांकि मेरे पास बहुत महकमे थे, मैं इत्तेफाकन जेड सिक्योरिटी में था, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर था और जी। कई महकमे मेरे नीचे रहे इंडिपेंडेंटली। और मैं मुलायम सिंह से खिलाफत करके, मैं कभी मुलायम सिंह के साथ नहीं रहा, कभी मायावती के साथ नहीं रहा। जब सब लोगों से झगड़ा हो गया इन लोगों से, तो मैं अपने यहाँ इंडिपेंडेंट एमएलए भी रहा। और आपको ये जानकारी के लिए बता दूं, मैं जिस शिकाबाद का रहने वाला हूं, मुलायम सिंह जी भी वहीं के रहने वाले। तो मेरा जी। पहला चुनाव ही उनके खिलाफ हुआ था। तो क्या हुआ कि जब इन्होंने ये करी, तो बातचीत में सब, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से बात करी कि ये गलत हो रहा है। ये जब खुद नहीं कर सकती कोई स्टेट जाति जनगणना, जाति जनगणना या तो आप रेजोल्यूशन पास करें, या जो बैकवर्ड कमीशन है, जो दलित कमीशन है, उसके 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 जाति जनगणना के लिए सेंटर बॉडीज बनी हुई है। उसका एक अध्यक्ष होता है मिनिस्टर रैंक का। इन्होंने खुद ही कर जी। दी। खुद ही कर दी तो ये जाति जनगणना का इशू वहां से स्टेट्स में उठाया गया, रेज हो गया। और मैं इत्तेफाकन सारे मुल्क की नजरों में आ गया वो मुकदमा फाइल होते ही। अच्छा, इसमें आपको एक और बताऊं, मुसलमान भी है इस रिजर्वेशन में। शेख सैयद पठान को छोड़कर जितना लोअर तबके का मुसलमान है, 27% बैकवर्ड रिजर्वेशन में है। वो भी काट दिए, कुर्मी काट दिए, सारे बड़े बड़े लोग काट दिए। तो मैं इस बात से, मैं मिनिस्टर था सरकार में, मैं अपनी ही सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो जस्टिस बारूचा थे उस वक्त चीफ जस्टिस, उन्होंने बड़ी अदालत में कहा कि मेरी मेरी 38 साल की नौकरी हो गई है, ये इतने सेंसिटिव इशू पे जो पूरे मुल्क में जा सकता है, कोई मिनिस्टर अपनी सरकार के खिलाफ आया है, ये दिस इज हिस्टोरिकल। लेकिन उन्होंने कहा कि इस इशू पे मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, कोई ये ना समझे कि तरफदारी कर रहे हैं। खैर, बहुत मुकदमा देर तक चला। बहुत से उन्होंने मेरे ऊपर केसेस लगाए, मेरी सिक्योरिटी, वो छोटे छोटे इश्यूज हैं। लेकिन जब हम जीते, तो हिंदुस्तान के जितने बैकवर्ड लीडर्स थे, आप किसी का भी नाम ले लो, हम लोगों ने एक रैली करी दादरी में, सभी लोग इकट्ठे हुए और इतनी 2-4 लाख लोगों की भीड़ हुई। उसके साथ टेक्निकल रिजर्वेशन में भी गड़बड़ हो रही थी, तो हमने तालकटोरा में एक बड़ा बड़ा प्रोग्राम करा। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, इस मुद्दे को मैं शाना बशाना लड़ चुका हूं। इस जी। मुद्दे को मैं बहुत बारीकी से लड़ चुका हूं और सुप्रीम कोर्ट से जीत के आया हूं। तो मुझे इसकी बहुत सी मालूमात हैं। तो मेरे लिए तो यही यही बात इंपॉर्टेंट है। और मैं तारीफ करूंगा राहुल गांधी की
और उसके बाद अखिलेश पर भी आऊंगा। राहुल गांधी ने जो पार्लियामेंट में स्पीच दी है, आई टेल यू इट इज मार्वलस। वो है ना कि हद से बढ़ जाती है जब आदमी की मजबूरी, तो अमन पसंद बगावत की बात करते हैं। ऐसी बगावत का माहौल है, ऐसी, और पार्लियामेंट जो डेमोक्रेसी में चलनी चाहिए, मयूर भाई, राशिद भाई, समझ रहे हैं आप, वो पार्लियामेंट चल रही है। जब राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना करेंगे, जाति जनगणना कोई नहीं रोकेगा, हम करेंगे, तो वो अनुराग ठाकुर जो है, वो बेचारे पहले भी, अच्छा, ये जितने लोग पार्लियामेंट में बोलते हैं इन चीजों के खिलाफ, ये मंत्री नहीं बन पाए, इस वजह से अपनी काबिलियत दिखाते हैं। उनके खिलाफ तो वो, आपको याद होगा कि गोली मारो सालों को मुकदमा चला गया था हाई कोर्ट में, वो ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। और वो कैसे चुन के आते हैं, वो भी जाति की वजह से आते हैं। उनके पिताजी भी जो चीफ मिनिस्टर है, वो भी ऐसे ही आते हैं। और कोई पार्लियामेंट्री उन्होंने बात नहीं कही। और उन्होंने जो घटिया बात करी, एक किसी आदमी को जो कभी शोबे का मिनिस्टर रहा हो, वो इतनी घटिया बात करे, तो उस बातों से राहुल गांधी की बात को बल मिला। उन्होंने कहा जाति, और एक बात और कही, फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक रवायत है, रिवाज है कि जब बजट आता है तो हलवा बढ़ता है। राहुल गांधी ने एक फैंटास्टिक बात कही, मयूर भाई, बिलाल भाई, राशिद भाई, सरकार आपको भी याद कर रहे हैं सर, मैं बराबर तो सुन रहा हूं। उन्होंने एक बात कही, ये जो हलवा खिलाया जाता है और खाया जाता है, ये पूरे हिंदुस्तान की 2-3% जमात नहीं है। और ये आज हिला दिया साहब पार्लियामेंट को उस आदमी ने। हम लोगों ने इसे बारीकी से सोचा, बारीकी से देखा, ये बात तो सच है। बजट कौन बना रहा है, प्लानिंग्स कौन बना रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कौन बना रहा है, डिसीजन में कौन, फैसलों में कौन बैठा है, दैट इज 100% नॉन रिजर्वेशन पीपुल। वो जो 6 लोगों के नाम लिए, मेरा नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं मयूर भाई, कि प्राइम मिनिस्टर ने अनुराग ठाकुर के बाद जो अनुराग की तारीफ करी, ये बहुत शर्मनाक बात है। उसके घटियापन की तारीफ करी। और जो एक वो रविशंकर प्रसाद बोल, ये लोग मिनिस्टर नहीं बन पाए, इसलिए दर्द है। ऐसे लोग ज्यादा बोलते हैं तो अपनी हद से निकल जाते हैं, ताकि कोई तारीफ करे, कोई देख ले, अगली बार में जब एक्सपेंशन हो। ये टोटल मसला वो है। और उन्होंने बहुत अनपार्लियामेंट्री बात कही है। जाति जनगणना उस वक्त मैंने बताया, इसलिए राजनाथ सिंह ने बिना सेंटर की परमिशन के, बोर्ड के, कर दी। मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया, मैं जीत गया। मैं, ये लोग करेंगे तो इसी किस्म की करेंगे, तो ये आज बहुत बड़ा इशू उठा है। इशू और भी हुए, सेकंड राउंड पे आऊंगा मैं। और मैं, वो क्या है, ये गुनगुनाता जा रहा था, एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक। ये वो पार्लियामेंट है कि लोग मजा ले रहे हैं। 10 साल के बाद ऐसी पार्लियामेंट देख रही है कि साहब स्पीचेस हो रही है। अखिलेश बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मोहित्रा बहुत अच्छा बोल रही है, राहुल गजब का बोल रहे हैं। राहुल गांधी में से एक ऐसा शख्स निकला है जो जबरदस्त स्पीचेस कर रहे हैं। हेड्स टू हिम। कि वो जो 10 साल का एक कालखंड रहा, जिसमें राहुल गांधी को क्या क्या नहीं कहा गया। मैं जब मतलब हम लोग, जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से सोचूं, निजी रूप से, कि चलो मैं एक पत्रकार हूं, एक प्रदेश में इतने समय से काम कर रहा हूं, थोड़ी बहुत लोग जो है जानते पहचानते हैं। अब उस स्थिति में अगर मेरे पे अगर इस तरह का कोई हर तरह से हमला हो, मतलब कि छवि को नष्ट और भ्रष्ट कर दिया जाए और लगातार 10 साल तक किया जाए और बचने का कोई रास्ता तक ना दिखे, फिर जो है वो आपको ईडी पकड़ ले, आपकी माता पर हमला हो जाए, ये सब हो जाए, मैं कह रहा हूं कि हर तरह से दबोच लिया जाए आपको, और उससे लड़के, वो एक बड़ी, मुझे लगता है वो लड़ाई मुझे बड़ी लगती है। उसके बाद जो कर रहे हो तो है ही है, पर मुझे लगता है कि वो उसमें एक मनोबल टिकाए रखना, अपना वो एक दृढ़ जो है कैरेक्टर का भी एक अपने आप में प्रमाण है। तो वो प्रिविलेज वहां पे काम नहीं आता है, हालांकि वो प्रिविलेज वहां दुश्मन बन जाता है। आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए मयूर भाई, मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने वो करके दिखाया है जिसपे अभी बहुत आगे की बातें करने की कोई वक्त नहीं है जी। लेकिन राहुल गांधी ने जो अपने आप को साबित किया है ना,
कौन आदमी था इससे पहले जो 4-5 हजार मील चला हो, किलोमीटर चला हो? कौन सा नेता था हिंदुस्तान? बता दीजिए, एक का नाम बता दीजिए, एक का नाम बता दीजिए आप। नहीं, कोई है ही नहीं। तो राहुल गांधी अपनी पार्टी के मुखालिफ जो उनका एजेंडा नहीं था रिजर्वेशन और जाति जनगणना, उससे निकल के बाहर वो बात करता है, तो ये बड़ी बात है हिंदुस्तान की सियासत के लिए। उसकी माँ कौन जाति की, बाप कौन जाति की थे, ये कोई सवाल नहीं है, माफ करिएगा। हम लोग इतने साल मिनिस्टर रहे, ये कोई सवाल नहीं है, न कोई पूछेगा इस बात को। राहुल गांधी इस वक्त फोकस में है, राहुल गांधी पूरे बर्रे सगीर में खबरों के आसमान पर है, और वो जो बात कर रहा है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसकी पार्टी सब उन बातों के खिलाफ थी जो आज बात कर रहा है। इसलिए उसका यूं करके बदल जाना कमाल तारीफ है जी। और इसको छोटी छोटी बातों में मत उलझाइए, मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं। बिल्कुल। इसलिए पॉलिटिक्स उन पर जो फोकस करे हुए है, इस वक्त ये तय करिए पार्लियामेंट में क्या क्या बदलाव आया है। पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी बोल रहे हैं तो आप माशरे में जाके देखिए, हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं, बहुत फीडबैक लेते रहते हैं, जाते आते रहते हैं, क्या बदलाव आया है साहब, क्या बदलाव आया है। और वो पूरे, आज मैं आपको बहुत बेलाग एक बात कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर जहां तारीफों के पुल बांधते थे, पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे, राहुल गांधी ने उनको पीछे छोड़ दिया है। गिनती से कुछ नहीं होता साहब, लिए फिर 240, जो 100 लेकर आया है वो हिंदुस्तान की जीनत बन गया है। सब गरीब आदमी, सब मुफलिस आदमी, बच्चे, सब उनका स्टार बन गया राहुल गांधी। इस वक्त मैं इस बात को बहुत बेबाकी और बेलाग से कह रहा हूं, जाति जनगणना की बात करना बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। उनकी पार्टी में इतनी अपर क्लास है और अपर क्लास है, उससे स्टैंड ले रहा है वो शख्स। तो मुझे ये लगता है उस पर कोई थ्योरी ना निकाली जाए, वो जो बात कर रहा है शख्स, वो पूरा हिंदुस्तान उसे देख रहा है, पूरी सियासत देख रही है और बहुत लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। मैं समझता हूं इस वक्त इसको इसी रोड पर चलने दिया जाए, ये मेरी सबसे इल्तिजा है और यही आप